थे। आजकल बहुत सारे लोग कुछ शुरुआत करना चाहते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उनकी मुश्किल क्या होती है? 3-4 महीने के अंदर सक्सेस आ जाएगी। नहीं, थोड़े यार दोस्त भी हवा में उछाल देते हैं। हाँ, पैसा जो आता है परिवार में, ये व्यक्ति को, परिवार को स्ट्रांग बनाता है या इनसिक्योर बनाता है या तोड़ता है इन लोगों को? डैड हमारे शुरू से कहते हैं बच्चों ऐसे रहोगे तो दूध मलाई खाओगे, ऐसे रहोगे हैंड टू माउथ हो जाओगे। कई घरों में ना इंजेक्शन आते हैं हर जगह से कि हाँ जी ऐसे नहीं वैसे नहीं, सारा काम आप ही कर रहे हो। आपके लिहाज से एक फाउंडर को कौन कौन से स्किल जरूर आनी चाहिए? अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया यार आपने। वो सेक्रीफाइस लेकर के आती है, लोनलीनेस लेकर के आती है, कई बार ऐसा प्रेशर लेकर के आती है जिसको झेलना भी मुश्किल होता है। मैं ये कहता हूँ कि सक्सेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं कई बार उसके ज़िंदगी में पीछे जा कर के भी तो देखिए। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो सक्सेस आपके लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाएगी और अपने साथ तमाम मुश्किलें भी लेकर के आएगी। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप अपनी फिटनेस को मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि अच्छा हेल्थ चाहते हैं, अच्छी आवाज़ चाहते हैं, अच्छी समझ चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत खास होने वाला है। मैं तो ये कहूँगा कि जैसे हर बार आप मेरे पॉडकास्ट में कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं, इसमें भी लेकर के बैठ जाइएगा। कुछ पॉइंट आपको ऐसे मिल जाएंगे जो शायद लाइफ बदलने के लिए बड़े ही अहम पड़ाव पे आपको लेकर के जाएं, या यूँ कहूँ कि आपके लाइफ बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया होता है, तो उसके पास अनुभव बहुत होते हैं, और वो अनुभव से अगर दूसरे लोग सीख लें तो उनकी जीवन यात्रा आसान हो जाती है। तो आज हमारे गेस्ट ऐसी ही शख्सियत हैं। उनका परिचय क्या कराऊँ आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनको देख करके मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं और आपने यूबॉर्न का नाम सुना होगा, उसके को फाउंडर हैं ललित अरोरा जी। तो आइए पहले स्वागत करते हैं, फिर हम इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर्वेश जी, थैंक यू। अच्छा एक बात बताइए, हाँ जी, आप बड़े यंग हैं, सक्सेस मिल गई, जो आपकी स्टाइल है, जिस तरह से आप पहनते हैं, चलते हैं, बहुत सारे लोग सोचते होंगे ना मुझे ललित जी की तरह बनना है। ललित जी के लिए बनने के लिए कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा उनको? सर्वेश जी इसके लिए ना बड़ी सारी चीज़ों को ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ज़मीन पे रहना है, दूसरा डिसिप्लिन में रहना है, तीसरा अपनी फैमिली की सुननी है। ये नहीं कि हवा में उड़ गए कि हाँ जी जो मर्जी करना है करते रहो यार, अब तो सक्सेस आ गई है अब जो मर्जी करते रहो। एक वो डर होना चाहिए हर दिन कि हाँ यार वापस नहीं जाना उस जगह पे यार। तो वो सारी चीज़ें आपको सबका एक माइंड में रख के ना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आप इसको कैजुअली नहीं ले सकते यार, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपका सफ़र करोल बाग से शुरू हुआ था। नहीं सर, चांदनी चौक से, लाजपत राय मार्केट। मतलब अगर वहाँ से सब सफ़र शुरू हुआ तो संघर्ष भी बढ़ा रहा होगा। आजकल बहुत सारे लोग कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ जो आज का जेन जी है या जो नई जनरेशन के लोग हैं, शुरू करना चाहते हैं और फेल हो जाते हैं, तो उनकी मुश्किल क्या होती है? वो ना ग्राउंड जीरो पे जाके वर्किंग नहीं करना चाहते। वो सोचेंगे यार सीधा मैदान जंग में जाके चौके छक्के मारेंगे, वो तो होने से रहा। अनलेस एंड अनटिल वो अपना होमवर्क नहीं करेंगे, ग्राउंड जीरो पे जाके देखेंगे नहीं कि यार रियलिटी क्या है, अपने बड़ों के साथ सलाह नहीं करेंगे, तो वो हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। और सेकंड थिंग, उनको पेशेंस रखनी चाहिए। उनको लगता है यार 3-4 महीने के अंदर सक्सेस आ जाएगी। नहीं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल उनको बिल्कुल तपस्या की तरह वो उसमें पूरी जी जान लगा देनी है। ऑन अ कंडीशन उनका होमवर्क बहुत तगड़े वाला होना चाहिए यार। ग्राउंड जीरो का मतलब है कि ये नहीं कि अपने डाइनिंग रूम में बैठ गए, मोबाइल पे लगे हुए हैं, लैपटॉप पे लगे हुए हैं। नहीं। ग्राउंड जीरो पे जाके कि रियलिटी क्या चल रही है मार्केट के अंदर, वो उनको नहीं पता चलेगा, तब तक उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको क्या लगता है कि जो बिज़नेस करना चाहता है, हाँ जी, उसके पास ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसको लेकर के उसको मार्केट में उतरना चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको उसमें पैदा करना चाहिए? एक लाइन मारूंगा, एड़ा बन के पेड़ा खाने की। अच्छा, क्या होता है कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर बंदा कोई सुई का काम कर रहा है, नीडल का काम कर रहा है, मैं अपनी लाइन की छोड़ देता हूँ, अपने मोबाइल एक्सेसरीज की। वो बंदा सोच रहा है मैंने नीडल का काम करना है, तो वो नीडल के प्लेयर्स के साथ उठे बैठे एड़ा बन के पेड़ा खाए, जाके उनके पास बैठे, उनका कस्टमर बन के जाए, उनके पास उनसे सुने, उनसे सीखे। तो इसको बोलते हैं ग्राउंड जीरो।
वो सोचते हैं नहीं यार हमने अपने एक्सपीरियंस होल्डर से क्या सीखना है यार, मैं तो कर ही दूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे, वो स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। क्योंकि जो नीडल के व्यापारी हैं, मैं भी किसी और बिजनेस की बात कर रहा हूँ, अपने बिजनेस की नहीं बात कर रहा, नहीं तो लगेगा मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपने आप को। तो वो जब तक उन एक्सपीरियंस होल्डर के साथ नहीं बैठेंगे, उनके साथ कुछ ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, तो उस बिजनेस का उसको पता ही नहीं चलेगा, नहीं तो वो स्ट्रगल करता रह जाएगा। तो यही चीज़ आज की डेट में जो यंगस्टर्स हो गए, कुछ ना कुछ उनके ईगो रहती है कि नहीं यार हम क्या सीखें, हमें क्या सिखाएंगे ये। देखो मैं ये लेके चलता हूँ कि यंगस्टर्स के पास आइडिया है, लेकिन जो इसमें कर चुके हैं काम, उनके पास एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही बात। तो आइडिया के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। और एड़ा बन के पेड़ा खाना, मैं यही कहता हूँ यार, अगर कुछ सीखना है तो आप अपने बड़ों से प्लीज़ सीखिए, उनसे प्लीज़ ऐसे हाथ जोड़ के रखिए उनके सामने, हाँ जी प्लीज़ हमें आप सिखाइए। आप ना, मैं चाहूँगा कि आप अपने बिजनेस के बारे में बात करें। ये प्रमोट करना नहीं होगा, ये होगा कि कम से कम आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं ना, आप तो अपने मार्केट में सेलिब्रिटी हो गए। मैंने कई लोगों के साथ देखा, आपकी फोटोज देखा, तो अगर एक बिजनेसमैन सेलिब्रिटी बन सकता है, राइट। क्योंकि उसको देख कर लोग फॉलो करते हैं, तो आप अपने बिजनेस पे बात करिए, क्योंकि आने वाला मार्केट उसका बहुत बड़ा होने वाला है। थोड़ा सा बताएं क्या बिजनेस है और कैसे आप इसको हाइप पे ले गए, और कैसे आपकी बिजनेस से आपकी एक नई आइडेंटिटी गढ़ दी और आपको सेलिब्रिटी बना दिया। राइट। पहले मैं आपको बताता हूँ, कोई सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है। बंदा ज़मीन पे रहे, राम 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 करता हुआ जाए, क्योंकि कई बंदे ऊपर गए, कई बंदे नीचे आ गए। तो एक वो हम लोग ना, मैं और मन भाई डर के रहते हैं हमेशा, ठीक है। अच्छा, सेकंड थिंग मैं आपको बताता हूँ, मेरे आपने कहा ये मार्केट आगे बहुत बड़ी होने वाली है। मैं आपको बताऊँ, ये आज की डेट में बहुत बड़ी है। ये 20 साल पहले भी बहुत बड़ी थी। अच्छा। काम करने वाले को काम करना आना चाहिए। ठीक है। हमारी लाइन में तो जो लोग कहते हैं ना मंदा है, वो मंदा नहीं है, वो उसके दिमाग का मंदा है। क्योंकि 365 डेज सबको मोबाइल एक्सेसरीज चाहिए। अगर उसका काम, उसको लग रहा है काम डाउन है, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं काम ढंग से ही नहीं कर रहा। तो मैं आपको अपनी बताता हूँ हम लोगों ने ये काम कैसे किया। पहली बात तो ये मेरे डैड की ब्लेसिंग्स हैं, जो डैड ने स्टार्ट किया। इफ़ यू रिमेंबर, सब जानते होंगे VCR VCP आते थे 80s 90s में। हाँ, मुझे याद है अच्छे हाँ। और वॉकमैन आते थे, हाँ, कोंगली के ये सब, और स्पीकर्स आते थे पोर्टेबल वाले, विदाउट बैटरी वाले। तो हमारे डैड ने वहाँ से स्टार्ट की अपनी जर्नी 1985-86 से। तो लाजपत मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी, तब 2x2 थी, फिर धीरे धीरे 4x4 हुई, और यू वॉन्ट बिलीव इट, तब इतने प्लेयर्स नहीं थे। फिलिप्स, सोनी, सैमसंग ये तो अलग थे, लेकिन जो इंडियन ब्रांड्स की बात करो तो बहुत रेयर थे, बहुत रेयर। तो ईयर 2000 में मैंने स्कूलिंग के बाद मैं डैड के साथ जाने लग गया, स्कूटर पे बैठ के आराम से पीछे, ठीक है, 4x4 शॉप पे बैठने लग गए आराम से। और मुझे याद है कि हम लोग ईयरफोन 3.5 रुपये का बेचते थे। 3.5 रुपये का? 3.5 रुपये का, 3.5। ये कौन से दौर की बात है? ये ईयर 2000 की बात कर रहा हूँ, 2001 2002। हाँ। ठीक है। हेडफोन बेचते थे 10 रुपीज़ का। अच्छा। और स्पीकर बेचते थे 30 रुपीज़ का, 40 रुपीज़। ब्लूटूथ वाला नहीं, तब तक ब्लूटूथ वाले हाँ, आए नहीं नहीं थे। और हमारी पूरी मार्केट टीवी बेच रही थी, स्पीकर्स बेच रही थी बड़े वाले, बड़ी सारी चीज़ें बेच रही थी, वीडियो गेम्स बेच रही थी। लेकिन हमारे डैड को क्रेडिट जाता है, वो काम करो जो बाकी नहीं कर रहे। तो डैड का विजन था, ऑडियो एक्सेसरीज़ में आए हम लोगों ने। फिर डैड ने कहा यार और इसको एक्सपेंड करो, फिर अपना ब्रांड लेके आए। और क्या हुआ, फिर सबको लगने लग गया यार ऑडियो एक्सेसरीज में बिजनेस अच्छा है, सारे के सारे आने लग गए हमारे पास। फिर सबको लगा यार क्यों ना अपना करें। फिर ऐसे धीरे धीरे मार्केट एक्सपेंड होती गई, मार्केट गंद भी होती रही, लेकिन टचवुड हमें किसी ने टच भी नहीं किया, कॉम्पिटिटर ने। रीज़न ये, सबको बेसिक ही नहीं पता कि कैसे बेसिक अपने बिल्कुल ठीक रखने हैं। हाइजीन को क्लियर नहीं रखेगा तो वो आगे क्या जाएगा। हम लोग अपने उस पर पूरा एक विजन था हमारा, हमने अपने ब्रांड में यूबॉर्न में बिल्कुल सही क्वालिटी देनी है, पॉकेट फ्रेंडली बनाना है, और हमने कोशिश करनी है अपने इंडियन फैक्ट्री के अंदर ही मैक्सिमम प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें। ओके। तो आप ये लेके चलो, हम इतने टाइम से, ये मेरा 26 ईयर है डैड के साथ, और यूबॉर्न की जर्नी को 21 ईयर हो गए। अच्छा। हाँ, तो कई ब्रांड आए, कई ब्रांड गए। यूबॉर्न इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हम लोग क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और एक ही विजन रहता है यार, इंडिया के चप्पे चप्पे पे यूबॉर्न जाए और सबके पॉकेट फ्रेंडली हम लोग एक्सेसरीज दे पाए, स्पीकर्स हो, चाहे हेडफोन हो, चाहे TWS हो, चाहे केबल्स हो। एक नाम बार बार लेते हैं, मान भाई, मान भाई। मान भाई, हाँ जी। ये कौन है, क्या को फाउंडर हैं आपके? हाँ जी। या इनके साथ कैसे क्या, जब 21 साल पहले यूबॉर्न शुरू हुआ था तो हाँ जी। आप और उन्होंने नींव रखी थी या पिताजी ने रखी थी? देखो जी, ये नींव तो डैड ने रखी थी, पिताजी ने रखी थी। हाँ। और मन भाई मेरे भ्राताश्री हैं,
अच्छा। बड़े भाई हैं, बिग अच्छा। बॉस हैं। अच्छा। तो को फाउंडर तो मार्केट ने नाम दिया हुआ है, कोई को फाउंडर शो फाउंडर नहीं है इस कंपनी में। होलसेल हमारे डैड ही हैं, ठीक है। डैड के बाद नंबर आता है हमारे भ्राताश्री का, मन भाई का। मन भाई के बाद जैसे सीरीज चलती है ललित, तो मैं छोटे वाला भाई हूँ। तो हम लोग 2 ब्रदर्स हैं। तो मन भाई के बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे बिना वो अधूरे हैं। राम लक्ष्मण की हाँ, जोड़ी है तो ये। 1 और 1 11। हाँ। और मजे वाली बात है हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी 11/11 ही है। अच्छा, हाँ जी, 11/11 11/11 है। बड़ी शानदार नंबर है ये तो। हाँ, तो वही ना, 1 और 1 11। हाँ। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताएं मुझे। हाँ जी। ये सवाल मैं सबके लिए पूछ रहा हूँ। एक ही परिवार के 2 भाई हाँ जी। बिजनेस में हैं, हाँ जी। यानी कि 2 बहुएं भी घर में होंगी, और इतना अच्छा पटना, कई घरों में देखते हैं बिजनेस को लेकर बंटवारा होता है, Right. बवाल होता है, हाँ, और भाइयों की वजह से और इसकी वजह से या बहुओं की वजह से बिजनेस भी कोलैप्स करता है और परिवार भी। ये आप लोग कैसे, ये आपके फादर कैसे मैनेज करते हैं इसको? ये इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होंगे ना, उनके साथ ये समस्या हो सकती है। हो सकती है, हो रही होगी जी। 100%। इसका क्रेडिट भी वही जो आपने हमारे डैड का नाम लिया, फादर साहब का, हाँ। डैड को ही क्रेडिट जाता है। हाँ। डैड हमारे शुरू से कहते हैं बच्चों ऐसे रहोगे तो दूध मलाई खाओगे, हाँ। ऐसे रहोगे हैंड टू माउथ हो जाओगे, हाँ। ठीक है। और टचवुड मन और मेरी बॉन्डिंग तो आप लेके चलो, मतलब बहुत स्ट्रांग है और आगे भी रहेगी हमेशा, आगे 100 साल। तो और इसका क्रेडिट हमारी हाई कमांड्स को भी जाता है, हमारी वाइफ लोगों को भी जाता है, जो इतने अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं यार आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। आपके अगर हाई कमांड अंडरस्टैंडिंग है ना, और आपके डैड जब ऊपर से इंजेक्शंस आ रहे हो, तो कोई चीज़ आपको ना इधर उधर नहीं कर सकती, लेफ्ट राइट नहीं कर सकती। देखो यार दोस्त अपनी जगह, मार्केट वाले अपनी जगह, लेकिन जो भाई पेन ले लेगा ना वो दूसरा बंदा नहीं ले पाएगा। बात तो सही है। ब्लड आपका बड़ी मुश्किल से मिलता है। मैं तो डैड को बोलता हूँ डैड हमारा हम लोग 3 भाई क्यों नहीं है। अच्छा। हाँ, कि हम और चौके छक्के मारते, लेकिन ठीक है, तो 2 भाई हैं, अभी और मार रहे हैं, अभी और मारने भी हैं। अब जब बात इस पे हो ही रही है तो मैं जरा सा एक सलाह चाहूँगा उन लोगों के लिए कि जिनके घर में रिश्तों की वजह से बिजनेस बिखर जाता है, उनको क्या करना चाहिए? क्या फादर ही मेंटोर बने रहें, या कुछ इस तरह का जैसे बिजनेस में फार्मूला अपनाते हैं लोग, वैसे परिवार में भी फार्मूला अपनाना चाहिए? हाँ सर्वेश भाई, इसके लिए ना मैं रिकमेंड करूँगा सब भाइयों को, सब सिबलिंग्स को, पूरी फैमिली को, कि आप लोग जितना बैठोगे एक दूसरे के साथ, जितना ओवर कम्युनिकेशन करोगे, उतना आपकी बॉन्डिंग बढ़ेगी। मन में कोई बात नहीं रखनी। ट्रांसपेरेंसी ना बहुत बड़ी चीज़ है। एक भाई सोचा मैं ये खर्चा कर दूंगा, दूसरे भाई को नहीं पता लगने दूंगा। हाई कमांड सोचे यार घर पे ना पता चले, या सामने वाला सोचे ये घर पे ना पता चले, फिर तो हो गया काम। फिर तो आज भी 6 बजे, कल भी 6 बजे। सॉरी मैं थोड़ा देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। नहीं बिल्कुल जरूरी है, तो क्योंकि मैं तो चाहता हूँ मेरा आम दर्शक इसी तरह से जुड़ पाए आपसे। हाँ, तो मैं हमेशा कहना चाहता हूँ ओवर कम्युनिकेशन इज ऑलवेज बेटर देन अंडर कम्युनिकेशन। आप एक ही घर के नीचे देखोगे 2-2 3-3 भाई हैं, वो मन में कुछ बात लेके चल रहे हैं, हाई कमांड उनके कानों में बात डाली जा रही है, सुनो ऐसे नहीं वैसे नहीं, सारा काम आप ही करते हो, भैया क्या करते हैं, सारे मजे वो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। तो वो ना वो क्या होता है, धीरे 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 वो भाई का दिमाग भर जाता है, फिर बॉन्डिंग भी वीक हो जाती है। फिर एक दिन ऐसा आता है बंदा अलग अलग हो जाता है। और बिजनेस में भी आप देखोगे जब बंदा भरा होता है ना घर से, तो वो बिजनेस में भी इफेक्ट आएगा। अगर घर से ही वो भर के जा रहे हैं, 2 भाई आपस में बैठ के ऑफिस में या शॉप पे बैठ के क्या बातें करेंगे? उनको तो बोल देना चाहिए हाई कमांड को, भाई प्लीज़ हमें अपने काम पे ध्यान देने दो, मुझे पता है क्या करना है। टचवुड मेरे यहाँ पर वी आर ब्लेस्ड कि हमारी हाई कमांड बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कभी कोई वो इसको बोलते हैं इंजेक्शन देना। कई घरों में ना इंजेक्शन आते हैं हर जगह से, कि हाँ जी ऐसे नहीं वैसे नहीं, सारा काम आप ही कर रहे हो, अच्छा ये खर्चा करना है, वो खर्चा करना है, भाई को नहीं बताना खर्चा, ये सब नहीं करना। भाई यहाँ पर पूरी ट्रांसपेरेंसी है, तभी चल पा रहा है। अगर वो ना होता तो नहीं चल पाता। हाँ जी। आपको क्या लगता है कि कई बार ना लोग अपनी सक्सेस दिखाते हैं क्योंकि पैसा आ जाता है, राइट। और जब ये पैसा जो आता है परिवार में, ये व्यक्ति को, परिवार को स्ट्रांग बनाता है या इनसिक्योर बनाता है या तोड़ता है इन लोगों को? देखिए एक्चुअली अगर इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए, स्ट्रॉन्ग और इनसिक्योर, तब तो बंदे का ग्रोथ ऊपर रहेगा। अब अगर इसको नेगेटिव वे में लेते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट में क्या होगा, अकड़ आएगी, बंदा हवा में चालू हो जाएगा, फिर वो क्या करेगा, बेसिक चीज़ों पे नहीं ध्यान देगा, चाहे वो प्रोफेशनल मोड पे है चाहे पर्सनल मोड पे है। ठीक है, पर्सनल मोड पे कैसे है, फैमिली को टाइम देना बंद कर देगा, मॉम डैड को, भाइयों को, चाहे अपनी हाई कमांड के साथ, वाइफ के साथ वेकेशन पे चला जाएगा, लेकिन बाकी फैमिली टाइम कहाँ है? मैं तो ये कहता हूँ जितना टाइम आप अपने हाई कमांड वाइफ को देते हो, उतना टाइम आप अपने ब्रदर और बाकी फैमिली को भी तो दीजिए, मॉम डैड को जो बैठे हुए हैं, जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्लेसिंग तो वहीं से आनी है। आप प्रोफेशनल मोड पे अगर देखेंगे, प्रोफेशनल मोड पे अगर आप
अगर आप उसको सक्सेस को सर पे ले लोगे फिर आपकी टीम के साथ बॉन्डिंग जीरो रहेगी, जो फार्मूला आप बता रहे हैं अगर वो ले लें तो सारी लड़ाई ही खत्म, सारी लड़ाई खत्म ना। फिर तो तरक्की तरक्की है। हाँ, आप जितना अपनी फैमिली के साथ बैठोगे, फैमिली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वाइफ है बच्चे हैं, अरे फैमिली का मतलब है यार आपके मॉम डैड, आपके ब्रदर, आपकी सिस्टर, खैर हमारी सिस्टर तो नहीं है बट स्टिल जिनकी सिस्टर है आप उनके साथ बैठो ना। जितना टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप कुछ भी आप साथ में टाइम स्पेंड करोगे उतना आपके ग्रोथ के लिए भी अच्छी बात है। एक बात मुझे बताएं हाँ जी। कि आप बिजनेसमैन हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, 26 साल का एक्सपीरियंस हाँ आपके जी। साथ है, पिताजी का एक्सपीरियंस जोड़ दें तो और भी लंबा हो हाँ जी, जाएगा हाँ जी, आपका। कई बार ना जो बाहर से लोग देख रहे होंगे, जिससे अब आपकी कंपनी को कोई देख रहा हो, वो देखे कि बहुत बड़ी कंपनी है, मुझे इनके जैसा ही बनना है, इनकी जैसी शुरुआत करनी है। हाँ जी। और कई बार जो दिखता है वो होता नहीं। आपके केस में ऐसा नहीं, क्योंकि आपका तो सब कुछ बाहर है। तो जो कोई अगर किसी के सक्सेस को देख करके उसके पीछे भाग रहा है तो उसको और क्या क्या देखना चाहिए तब जा करके उसके जैसा काम करना शुरू करे वो। मैं समझा पाया जो पूछना चाहता हूँ? मैं समझ गया। देखो बॉस, क्या होता है, एक ही बंदे के पीछे सक्सेसफुल में मतलब देखना नहीं चाहिए कि यार बंदा क्या क्या करी जा रहा है, उसके अच्छे पॉइंट्स ले ले। क्या पता मेरे साथ कुछ नेगेटिव कोई पॉइंट्स हो, मैं कहता हूँ यार वो ना लो, आप 100% कॉपी मत करिए, लेकिन जो बेस्ट पॉइंट है। नहीं, सवाल ये था कि जो दिखाया जाता है क्या सच में वो होता है? कई बार बिजनेसमैन की मजबूरी भी होती है कि उसको अच्छा ही दिखाना, क्योंकि मार्केट में बने रहना है, और जो पीछे से उसको फॉलो कर रहा है उसको तो पता ही नहीं है कि सच क्या है। यार बॉस, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप बिजनेसमैन के कम्युनिटी में हैं, तो मैं एक एक्सपर्ट राय लेना चाहूँगा। वैसे मैं आपको बताऊँ तो 95% यहाँ पर हमारी कम्युनिटी में ना बड़ा शो ऑफ करते हैं। हाँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। चाहे वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हो, मैं नाम नहीं लूँगा, ताकि ना वो बंदा ना सामने ना थोड़ा फैसिनेट हो जाए। तो मेरे ख्याल से बंदे को सीधा पूरा कॉपी नहीं करना चाहिए। भाई आप ज़मीन पर रहो यार, बंदे के अच्छे पॉइंट्स पकड़ लो, बाकी चीज़ों को आप भूल जाओ। अगर आपने उसके जैसा बनना भी है, उसके जैसी आपको लग्जूरियस लाइफ आपने जीनी भी है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसने कुछ किया है तभी तो वहाँ पहुँचा है। आप सोचो फर्स्ट स्टेप से सीधा आप 10th स्टेप पे पहुँच जाओगे, वो तो आप पहुँचने दे रहे हैं। पहले फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप है, फिर ऐसे धीरे धीरे होगा ना। अच्छा, कहते हैं ना बिजनेसमैन के लिए नेटवर्किंग बड़ी ज़रूरी होती हाँ है। जी। तो ये नेटवर्किंग क्या सिर्फ कॉन्टैक्ट का गेम होता है, या ये नेटवर्किंग की जो पर्सनालिटी होती है वो उसकी एनर्जी भी इन्फ्लुएंस करती है व्यक्ति को? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम यूथ की बात करें जो नया काम सोच रहे हैं या सोच रहे हैं यार और कैसे करूँ, मैं उनको बोलूँगा जितने आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा ना, उतना ही आपके पास ना और बड़ी सारी ऑप्शंस होंगे अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करने के। वो कहते हैं ना, योर नेटवर्किंग इज़ योर नेटवर्थ। तो मैं हमेशा इसमें रहा हूँ कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, अब वो नेटवर्क ऐसे नहीं आएगा, आपको अपना नेचर, आपको अपना बिहेवियर, आपको अपना सही करना पड़ेगा, ताकि सारे मैग्नेट की तरह आपके पास आए। ज़्यादा चापलूसी, ज़्यादा मक्खनबाजी नहीं करनी, लेकिन आप अपने आप को वैसा स्ट्रॉन्ग आप सोसाइटी में आप दिखाइए, अपनी पर्सनैलिटी को गुड लिसनर बनिए, कि जिससे क्या हो यार, सामने वाला आपके साथ अटैच तो हो। तो वैसे ही आप नेटवर्किंग रखिए, आपके बिजनेस में भी आपकी हेल्प होगी, आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी हेल्प होगी। अकेला बंदा कभी नहीं कुछ कर पाएगा। आपसे पूछूं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के 5 लक्षण अगर आपसे जानना चाहें, हाँ जी। तो वो क्या हो सकते हैं जो मैग्नेटिक होती है, जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ? ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन बात पूछ नहीं। लिया तबे जी आपने, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ। हाँ। ठीक है, पहला तो ये लेके चलिए, मतलब एज़ पर मी, मुझे नहीं पता आपके क्या वो होंगे, लेकिन एज़ पर मी फर्स्ट वो फिटनेस में रहेगा। ठीक है जी, आपको देख के लग हाँ रहा जी। सेकंड थिंग, क्लीन डाइट। ठीक है। थर्ड थिंग, वो आपकी ग्रोथ की बातें करेगा, अपनी चपड़ चपड़ नहीं करेगा, अपनी गाथाएं नहीं गाएगा। वो आपसे पूछेगा, हाँ जी आप क्या कर रहे हैं, अच्छा आपको किस चीज़ के अंदर, आप ये बताइए, आपको कोई हेल्प चाहिए मेरे से। तो फिर वो बंदा ना थोड़ा और मैग्नेटिक हो जाता है, यार ये बंदा तो मेरे मतलब की बातें कर रहा है यार। क्योंकि आप कभी सोसाइटी में बैठेंगे तो आप देखेंगे कुछ बंदे अपनी गुणगान गा रहे होते हैं, मैं ये मैं वो, उससे बंदा ना फिर भाग जाता है, इरिटेशन भी उड़ने लगती है, यार ये बंदा कर क्या रहा है यार। ठीक है। फोर्थ थिंग, आप ये लेके चलिए, कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है जहाँ पर आप बैठे हैं। ठीक है, थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं फील कर रहा। बस मेरे ख्याल से मी मतलब यही होना चाहिए स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी।
बिजनेस बनाना मुश्किल काम होता है या अपने आप को पर्सनालिटी बनाना? क्योंकि आपके केस में ना दोनों है, आप पर्सनालिटी भी हो Right. और पीछे बिजनेस भी है। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ आपके लिए मुश्किल क्या लगा, वो बिजनेस बनाना या खुद की पर्सनालिटी बनाना? पर्सनालिटी से मतलब मैं सिर्फ शरीर की बात हाँ नहीं कर जी, रहा हाँ हूँ, जी, जो हाँ वो जी, हाँ आपने पीछे नाम बनाया है, ब्रांड का नाम बनाया है, Right. जिसकी वजह से आपको जाना जा हाँ रहा जी, है। हाँ जी, तो हाँ एक जी। बिजनेसमैन के लिए मुश्किल क्या होता है इन दोनों में? बिजनेसमैन के लिए मुश्किल होता है बिजनेस बनाना। बिजनेस बनाना। बिजनेस बनाना वो बहुत मुश्किल है। मैं आपको कह रहा हूँ कि बिजनेस ना आपके एवरीडे जर्नी है। एवरीडे जर्नी कैसे है? अगर आपके एक मन में डर है ना, ठीक है, वो डर ही आपको ना और स्ट्रॉन्ग करेगा। यार मैंने और बेस्ट देना है, और बेस्ट देना है। लेकिन ये हर बंदा नहीं समझता। मैं और मन भाई हमेशा एक डर लेके चलते हैं। हम अपने टोज पे रहते हैं कि भाई यार और बेस्ट करना है, वापिस नहीं जाना। वो 4x4 की शॉप है, वापिस नहीं जाना। वो डर रहेगा ना तो हम अपना बेस्ट देंगे। जिस दिन हम कंफर्ट जोन में आ गए ना, उस दिन आप ये लेके चलो, उस दिन डाउनग्रेड पता नहीं कब धीरे 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 वापस चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो एक वो माइंड में ना एक होना चाहिए। अरे पर्सनल ग्रोथ तो आप वो तो साथ में वर्टिकल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, वो तो बाइपोल है। लेकिन जो बिज़नेस बनाना है ना, अब कई बार क्या होता है, अगर हम सिर्फ पर्सनल ग्रोथ की बात करेंगे ना तो बिज़नेस वाली ग्रोथ से माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। मैं ये लेके चलता हूँ पहले आपका बिजनेस वाला माइंड सेट हो, साथ साथ वर्टिकल साइड पे आपकी पर्सनल ग्रोथ वाली भी चलती रहे। क्योंकि पैसा आएगा तो वो तो अपने आप ऐसा आएगा तो अपने आप ही आप थोड़ा अपना पर्सनल भी सोचोगे यार। अच्छा एक बात बताइए, बाहर से जब आदमी देखता है ना तो कहता है कि जो बिजनेसमैन होता है ना सबसे शानदार लाइफ वही जीता है, वो आज़ाद होता है, उसके पास समय ही समय होता है, जहाँ चाहे घूमने जाए, पैसा भी होता है। लेकिन एक बिजनेसमैन का असली दर्द क्या होता है? एक बिजनेसमैन का असली दर्द, अगर मैं अपनी बात करूं, हाँ, जैसे मैं मान लीजिए, मैं मुझे यही लग रहा है कि आप बड़े स्मार्ट हैं, आपके पास तो खूब पैसा भी है, राइट। आपका बिजनेस है तो आपके पास समय भी होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ पेन होगा जिसके सेक्रीफाइस के लेवल पे ये सारी चीज़ें आपने अचीव की होगी। राइट। तो हाँ वो जी पेन क्या होता है? सरफेश भाई, वो पेन तो अभी भी है अच्छा। कि मेरे ऑफिस में काम कैसा चल रहा होगा। हाँ ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वाले मॉडल जा रहे ही नहीं होंगे। हाँ ठीक है, कहीं वो वाला मॉडल थोड़े उसकी सेल तो नहीं कम हो गई। हाँ। ठीक है, वो टीम में और मैं अच्छा टैलेंट और कैसे ऐड ऑन करूं। ठीक है, ये सब चीज़ें ना अगर आपके माइंड में चल रही है ना तो आप ट्रू बिजनेसमैन हो। ओके। ट्रू बिजनेसमैन कभी कंफर्ट जोन में नहीं आएगा। आप जितनी मर्जी पीछे टीम लगा दो, लेकिन अगर आप ट्रू बिजनेसमैन नहीं हो ना तो आप केयरलेस हो जाओगे। भाई टीम देख रही है, टीम देख रही है, टीम क्या देख रही है? बच्चा आपका है, आपको ध्यान रखना है। बच्चे के लिए आप 10 बंदे लगा सकते हो, लेकिन बच्चे को देखेगा कौन? भाई उसका सुप्रीम लीडर कौन है? वो तो हम ही तो हैं। तो इसलिए हम कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं आ सकते। अभी भी मैं आपके साथ अगर बातें कर रहा हूँ, बैक ऑफ द माइंड में मुझे मेरा ऑफिस ही याद आ रहा है, मुझे अपना घर नहीं याद आ रहा। ठीक है, वो घर भी मेरा तभी अच्छा चल रहा है जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। क्या बात है। मेरे बच्चे भी तभी खुश हैं, मेरे हाई कमांड भी तभी खुश है, मेरे मॉम भी तभी खुश है, मेरे डैड भी तभी खुश हैं कि बच्चे अच्छा कर रहे हैं बिजनेस में। अगर मैं सिर्फ घर पे ही ध्यान दूंगा, अच्छा सॉरी टू से, मैंने कई बार ही देखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट जो भी देख रहे हैं, घर पे जो जेंट्स रहते हैं शाम को 5 बजे आ जाते हैं, 4 बजे, अगर उनकी फैक्ट्री शॉप है, वो सोचते हैं लड़का चलो बंद कर देगा दुकान, अभी मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, या फैक्ट्री लड़का बढ़ा देगा, मैं 4-5 बजे अपने घर चला जाता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ यार कि अगर लड़के ही सबको देख लेंगे तो आप क्या करोगे? भाई साहब, अगर आपका अपना बिजनेस है, देखो जॉब की बात नहीं कर रहा, जॉब क्लास की बात नहीं कर रहा, तो भैया वहाँ पर पूरा टाइम दो ना यार। फैक्ट्री लड़का बढ़ाएगा, लड़का बंद करेगा या शॉप बंद करेगा, भाई आप क्या कर रहे हो? अभी सर्वेश भाई हमारे साथ क्या है, मैं और मन भाई सुबह 9 बजे पहुँचते हैं अपने ऑफिस, रात को 8 बजे निकलते हैं, कोई टाइम नहीं है रात को वापस जाने का, 7:30 8 o'clock 8:30 रात को। अभी जबकि हमारे पास वो फैसिलिटी है कि हम 11 o'clock पहुँचे ऑफिस, कि चलो यार ठीक है, पूरी टीम सेट है, लगे हुए बंदे 200 बंदे लगे हुए हैं, चलो ठीक है, अपना आराम से कंफर्ट जोन में जाके लॉन टेनिस खेल के, टेबल टेनिस खेल के आराम से आते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि जिस दिन हम लोग लेट आना चालू हो जाएंगे, हमारी टीम भी कंफर्ट जोन में चली जाएगी। बीइंग अ बूटस्ट्रैप कंपनी, हमें पता है कि हमें यार नीचे ज़मीन पे ही रहना है, हवा में नहीं उड़ना। बहुत बड़ी बात है ये। फाउंडर मतलब जिसे थोड़ा पैसा आता है ना, फाउंडर को लगता है कि यार मैंने टीम तो इसलिए रखी कि उसको काम करना, मैं काम करूंगा तो फिर टीम क्यों रखता फिर हूं? टीम क्यों रखी है? लोग ऐसा ही सोचते हैं। अभी भी ऐसे सोच रहे, तभी वो नीचे चले जाते हैं 5-6 सालों बाद। मैं हाँ जी नहीं 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 नहीं, आप कुछ बता। मैंने 26 सालों में ना इतने ब्रांड देखे मिश्रा जी, इतने ब्रांड देखे आए और गए। मैं नाम नहीं लूँगा, इतने ब्रांड देखे आए और गए। क्यों? अपनी हाइजीन ही उन्होंने मेंटेन किया, कंफर्ट जोन में चले गए। वो डर उनके दिमाग से निकल गया। एक बारी वो टॉप पे पहुंचे, थोड़ा सा हमें थ्रेट लगा कि यार मार्केट में कॉम्पिटिटर आया यार, लेकिन जो मैंने स्टडी करी
वो 4-5 सालों के अंदर ही वापस नीचे चले गए, क्योंकि कंफर्ट जोन में चले गए। भाई टीम है, चलो भाई हम लोग बल्ले बल्ले करते हैं यार। एक बात बताइए, मेरे कुछ मित्र लोग भी हैं, वो भी बिजनेस करते हैं, और खासकर जो ना प्रोडक्ट के बिजनेस में होता है, इस तरह का प्रोडक्ट, उनके कंप्लेन भी बहुत आते हैं। हाँ जी। तो क्या आप लोग इतने ओपन होते हैं कि अपने कस्टमर की कंप्लेन सुने, और अगर सुनते हैं तो उसको रिजॉल्व कैसे करते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि जो इस तरह के बिजनेस होते हैं ना, वो कई बार गलत फीडबैक की वजह से ही वो मरते हैं। राइट। जो सबसे बड़ी उनकी प्रॉब्लम होती है कि वो बेच तो देते हैं, मार्केट बना लेते हैं, लेकिन वो अपनी कस्टमर की सुनते नहीं है, इसलिए बाद में कस्टमर को बोलता है कि मुझे इस ब्रांड का यूज़ ही नहीं करना है। तो इस केस में आप लोग कैसे डील करते हैं? हमारे ना, ये बिल्कुल सही आपने पेन एरिया वाली बात बोली। हमारे इसमें सेगमेंट में हमारे मैक्सिमम ब्रांड्स ना इसलिए चले गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं, ठीक है। और हमारे साथ तो क्या है, हमने पूरा एक यूनिट बिठाई हुई है कस्टमर केयर की, R&D टीम है 20 बंदों की, 20 बंदों की। एक छोटी यूनिट तो यहाँ पर हमने अपने कॉर्पोरेट ऑफिस रखी हुई है, बाकी हमारी मेन फैक्ट्री में पूरी R&D यूनिट है, ठीक है। और आप ये लेके चलिए, जो ब्रांड या जो कंपनी अगर कंप्लेंट सुनने को राजी नहीं ना, वो कंपनी आज भी गई कल भी गई। अगर कंप्लेंट नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। अगर कंप्लेंट आ रही है थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, तो इसका मतलब आपकी अलाइनमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ, कि मार्केट से फीडबैक आता ही रहे। मार्केट से फीडबैक आना जरूरी है, और हमें सिर्फ मीठी मीठी बातें नहीं सुननी यार, तभी तो आप इंप्रूवमेंट करोगे। मैं तो ये लेके चलता हूँ, मुझे इतने साल हो गए, लेकिन बट स्टिल व्हाट आई थिंक देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपका यार, अगर आपको कंप्लेंटें नहीं आएगी तो आप अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करोगे? चाहे वो बैटरी से रिलेटेड है, चाहे वो पीसीबी से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी साउंड से रिलेटेड है, तो हम लोग इन सब पे टोटली वर्किंग करते रहते हैं अपनी टीम के साथ। ये तो आपने बड़ी मज़ेदार बात बताई कि और मुझे मालूम है कि बहुत से जो धंधे मरे ना, आदमी अपने आप को ये सोचता है हम तो सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो कान बंद कर लेता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। आने वाले वक्त में एज ए यूथ, क्योंकि आप यूथ हैं और बहुत से बिजनेस आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे होंगे, जो हमें देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, अगर वो ये जानना चाहें कि अगले कुछ सालों में अगर उनको कुछ बिजनेस में उतरना हो, तो वो कौन से 2-4 बिजनेस हो सकते हैं जिसमें उनको जाना चाहिए? 2-4 बिजनेस, हाँ, मतलब बिजनेस आइडियाज ऐसे कौन से हो सकते हैं कि इंडिया ग्रो कर रहा है, मार्केट बड़ी हो रही है, राइट, तो अगर अब वो आज इसमें चले जाएं तो कल बड़े हो सकते हैं? ओके, ठीक है। मैं फर्स्ट तो बोलूँगा, जो 365 डेज जो चलता है वो है आपका फूड इंडस्ट्री। अच्छा, फूड देखो, हर इंडस्ट्री के ना अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। कोई आप ऐसी इंडस्ट्री नहीं बता पाओगे जिसमें चैलेंजेस ना हो, लेकिन अगर आप कोई इंडस्ट्री पकड़ रहे हो तो आप बिल्कुल उसके साथ ना स्टिक हो जाओ, बिल्कुल टोटली उसके साथ स्टिक हो जाओ कि हाँ यार ये तो करना ही करना है। पहले साल दूसरे साल के अंदर आपको दिक्कत आएगी, लेकिन फिर उसके बाद नहीं आएगी, आपकी अगर टीम स्ट्रांग है, और अगर आप खुद टीम से ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपका हसल मोड ऑन है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। एक आपकी फूड इंडस्ट्री होगी, ठीक है, एक आपकी अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी जो क्लोथ्स की, जो मैं माइंड में लेके बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास ना अभी स्कोप ही नहीं है, मैं खुद अपनी लाइन में बिजी बैठा हुआ। तो एक आपके ये जो टेक्सटाइल्स की होगी, कपड़े आपको 365 डेज चाहिए, बिल्कुल चाहिए, फूड आपको 365 डेज चाहिए, बस इसके लिए आपका होमवर्क होना बड़ा जरूरी है। तो मैं तो आज के यूथ को यही बात बोलूँगा कि आप ये 365 दिन वाले काम पे जाओ, सीजनल काम पे मत जाओ। सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई सीड्स का काम कर रहे होंगे, कोई वेजिटेबल्स का काम कर रहे होंगे, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कोई यूथ अगर सुन रहा है, अगर उसको लग रहा है यार ये वाला क्या काम करूं, अच्छा, फिर वो थोड़ा सा ना उसको खुद अपने हसल मोड में आना पड़ेगा। टीम उसको, विदाउट टीम तो कुछ नहीं कर सकते आप। कहते ये भी हैं कि जब भी कोई बिजनेस हम शुरू करते हैं तो 3 से 5 साल तक वो लेता है, हाँ जी। और यही पीरियड वो होता है जिसमें लोग जल्दी हार करके भाग जाते हैं। तो ये 3 से 5 साल का सच क्या है? अगर कोई बिजनेस करने उतरा है तो 3 से 5 साल तक उसको कैसा माइंडसेट रखना चाहिए, किस तरह की तैयारी करना चाहिए? आपके शुरुआती दौर में आपको कैसी मुश्किल आई थी यूबॉर्न को मतलब इस्टेब्लिश करने में? सर्वेश जी, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, सॉरी मैं इसमें ना आपसे डिफ़र करूंगा। आपने बोला 3 से 5 साल टाइम लगता है, नहीं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो एस्टेब्लिश करने में 100 साल लगते हैं, अच्छा, ठीक है, पूरा, क्योंकि हर दिन का हसल मोड है, लेकिन लोगों की, पब्लिक की नज़र में आने के लिए सिर्फ 1 साल लगता है। बहुत बढ़िया। हाँ, 100 साल इसलिए आप सोचो भाई 3-5 साल में मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया, अब तो आगे लंबा लंबा चलेगा। अरे नहीं बाबूजी, नहीं, वो नीचे ही जाएगा। अगर आपने 3-5 साल के बाद छोड़ दिया, कंफर्ट जोन में चले गए, चलो जी अब मैंने एस्टेब्लिश कर दिया। मैंने अभी आपको क्या बोला थोड़ी देर पहले, मुझे एक डर रहता है, वो डर होना बड़ा जरूरी है। वो अब देख लो, मुझे 26 साल हो गए, लेकिन मुझे आज भी डर है कि कहीं ना कहीं वो डर होगा तभी आप हसल मोड में रहोगे। अब मैं बताता हूँ कि जो भाई लोग कहते हैं यार 3-5 साल टाइम लगता है एस्टेब्लिश करने में, नहीं, 1 साल। मैं आपको परफेक्ट एग्जाम्पल देता हूँ।
लाजपत राय मार्केट की हमारी शॉप हम्म, चलती चलाई हम्म, बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। हम्म, उसके बीच में बात उठी जी हम करोल बाग चलें। हम्म, करोल बाग धीरे धीरे मोबाइल एक्सेसरीज का हब बन रहा था। हमने ले लिया जी करोल बाग। हम्म, बड़े टाइट थे, बहुत टाइट थे। हम्म, 3 साइड कॉर्नर शॉप थी। हम्म, तो 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने कस्टमर ही ना आए। दिन में 2-2, 3-3 कस्टमर बस। अच्छा, गले वाली दुकानदारी थी। हाँ, ये बात 2012 या 2011 की है। हाँ, ठीक है जी, डैड का फ़ोन आया। हाँ, डैड कहते और पुत्र हाँ, क्या पोजीशन? मैं कहा डैड यार मुझे लग रहा है हमने ना गलत स्टेप ले लिया। अच्छा, करोल बाग में लेके यार कस्टमर ही नहीं है। हाँ, डैड ने कहा चुपचाप उधर बैठा रहे। हाँ, क्योंकि मैंने डैड को मैं कहा डैड वापस आ जाऊँ लालपेट मार्केट। हाँ, डैडी कहते चुपचाप उधर बैठे रहे, ये तेरी तपस्या है। हाँ, तू तपस्या, तू अपना पूरा टाइम दे, दिल से दे और फिर देख जादू। हम्म, आप बिलीव करो मिश्रा जी, 8 से 10 महीने के अंदर वहाँ पर लाइनें लगनी स्टार्ट होगी। करोल बाग में, करोल बाग में हमारी शॉप पे वेटिंग चलने लग गई हाँ, 1-1 घंटे की। हाँ, ये जो मेरे जो युवन के कस्टमर थे जो मेरे पास आते थे उनको पता है कितनी कितनी देर की, कितने घंटों की वेटिंग चलती थी। मैं डैड को आज की डेट में क्रेडिट देता हूँ कि डैड यार आपने शुक्र है मुझे वहाँ पर बोल दिया कि ये तेरी तपस्या है, तूने वहाँ पर चुपचाप वहाँ पर डटा रहे मैदान जंग में। अब क्या होता है कुछ भाई लोग ना 5-6 महीने के अंदर गिव अप कर देते हैं। हम्म, गिव अप कर देते हैं कि यार नहीं यार ये तो मज़ा ही नहीं आ रहा है, ये मैंने कौन सी लाइन पकड़ ली। लेकिन उनको ये नहीं पता भाई ये तपस्या है। हाथ जोड़ के वहाँ पर काम करते रहो, पेशेंस रखो, फिर बल्ले बल्ले। अच्छा अब आता हूँ कि जब 8 से 10 महीने बाद 1 साल बाद जब दुकानदारी चल पड़ी, या तो मैं कंफर्ट जोन में चला जाऊँ, नहीं मैं कंफर्ट जोन में नहीं गया। मैंने और मेहनत करी और मेहनत करी और फिर उससे बड़ी जगह ली, फिर अपना एक हेडक्वार्टर बनाया, कॉर्पोरेट ऑफिस बनाया, फिर फैक्ट्री बनाई। ये किससे आई? दुकानों से तो आई। तो आपको पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। और जहाँ तक वाली बात है कि एस्टेब्लिश काम धंधा, वो तो 100 साल आपको, जब तक आप नहीं निकलते ऊपर के लिए आपको तो हर दिन आपको सॉरी टू से वो आपको ठीक है, वो आपको तो हर दिन आपको हसल मोड अपना ऑन रखना पड़ेगा। एस्टेब्लिश तो आपको अपना बिजनेस आपको हर दिन रखना पड़ेगा। हाँ जी, पब्लिक की नज़र में आने के लिए 1 साल तो कम से कम, 3 से 5 साल भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये किस्मत का गेम है, जैसे जो लोग 5-6 महीने में छोड़ के चले हाँ जाते जी, हाँ हैं जी। और आप जैसे जो लोग रुक जाते हैं, आप ये कहते हैं ये तो भाई हमारी मेहनत का गेम है, और वो ये कहते हैं कि किस्मत जिसको सूट करती है वही बिजनेस कर सकता है, वही आगे जा सकता है। राइट। आप जैसे लोग जो सफल हो चुके हैं वो बिजनेस में किस्मत को कितना मानते हैं? देखो जी, मैं किस्मत को सेकेंडरी मानता हूँ मिश्रा जी। हाँ, ठीक है, पहली मेहनत, अच्छा, पहली मेहनत, मेहनत, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, टीम वर्क, और ऑलवेज रेडी टू लिसन, ऑलवेज रेडी टू लर्न। अब आते हैं किस्मत को मैं क्यों थोड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेहनत तो बेचारा बाहर रिक्शा वाला भी कर रहा है, हमसे ज़्यादा कर रहा है। अभी बाहर 44 डिग्री टेम्परेचर हुआ है बाहर, तो वो बेचारे मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो क्यों नहीं रातों रात ग्रो कर पा रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किस्मत का खेल आ जाता है जो हम ऊपर से लिखवा के लाए हैं। देखो 10% ऊपर लिखा होता है, 90% गॉड जी कहते हैं कि 90% काका तूने अपने आप ही खुद अपनी किस्मत लिखनी है। हमारे डैडी बोलते हैं बस एक ही बारी आती है अपॉर्चुनिटी की, अगर आप उस बस से उतर गए बार बार बस नहीं आएगी। इसलिए वो चीज़ मेरे माइंड में रहती है, नहीं यार मैंने शटर नहीं खोलना, मैंने ना वो दोपहर को 2 बजे अपने काउंटर पे वो ऐसे रख के ऐसे नहीं बैठना यार कि हाँ यार चलो यार और कस्टमर की वेट करूँ मैं। नहीं 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 नहीं, मुझे उन दिनों से थोड़ा डर लगता है। वो दिन मेरे बेसिक्स है, वो दिन भी बड़े ज़रूरी थे, इसलिए मैं वो उस डर में रहता हूँ। वो दिन देखे हैं तभी आज मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ अपने पुराने दिनों को। आप बार बार डैडी का जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है कि यहाँ तक पहुँचाने में उनका एक बहुत अहम रोल रहा है। उन्होंने ना सिर्फ आपको पैदा किया, 99.999, वही मैं कह रहा हूँ कि ना सिर्फ पैदा किया बल्कि उन्होंने आपकी प्रोग्रामिंग भी की बिजनेस के लिए। एग्जैक्टली। तो किसी भी जो व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, जो यूथ बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए मेंटोरशिप कितनी जरूरी होती है? क्योंकि मुझे लगता है डैडी की मेंटोरशिप नहीं मिली होती तो आज जिस रूप में आप नहीं होते। पॉइंट। तो क्या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको लगता है कि अरे बस खरीदना बेचने का काम ही तो है, तो बस इतना ही होता है, या उसको मेंटोरशिप लेनी चाहिए? सर 100% लेनी चाहिए मेंटोरशिप। हाँ, 100%। जरूरी नहीं कि आपके डैडी आपके मेंटोर होने चाहिए। देखो मैं ये लेके चलता हूँ, मेंटोर ये नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, आपके कई सारे हो सकते हैं। हर बंदे से अच्छे अच्छे पॉइंट उठा लो ना। मैं और मन भाई इसलिए ब्लेस है क्योंकि हमारे डैड ने इंजेक्शन तो हमें बड़े अच्छे दिए हुए हैं। कभी किसी की तरह चीटिंग नहीं करनी, दोनों भाई बैठा करो, दोनों भाई काम धंधे की बातें किया करो, दोनों भाई इकट्ठे जिम जाया करो, ठीक है। अच्छा, फैमिली के साथ बैठा करो, पूजा पाठ लगाया करो, गॉड जी को थैंक यू बोला करो। तो पार्टीज को क्रेडिट नहीं देना,
किसी मतलब अपने कंपनी पे बोझ नहीं डालना, स्टॉक उतना मंगाओ जितनी ज़रूरत है। मतलब वी आर ब्लेस्ड। मैंने मार्केट से भी सीखा, मैंने अपने नेटवर्किंग में भी बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो आपको बहुत रेयर दिल से बताएंगे। लेकिन जो आपका जो ब्लड लाइन होगी ना, जो आपके डैड हो गए, आपके ब्रदर हो गए, वो आपको बिल्कुल दिल से बताएंगे। तो हर बंदा इस मामले में ब्लेस नहीं हो सकता। अब जो ब्लेस नहीं है उनके लिए मैं बोलूँगा बंदे पहचानो। बंदे पहचानो, कौन आपको पॉजिटिव राह पे लेके जाता है, कौन मॉर्निंग का प्लेयर है, कौन रात का प्लेयर है। एक ये भी मैटर करता है। जो रात के प्लेयर हैं, सॉरी टू से, वो आपको नीचे लेके जाएंगे। जो सुबह के प्लेयर हैं हमेशा आपसे प्रोडक्टिव बात करेंगे। क्या है ना कि आपसे बात करते हुए इतने सवाल दिमाग में आ रहे हैं कि ये पूछूं कि ये पूछूं, ये पूछूं कि ये पूछूं, और वो मतलब छूटता जा रहा है। क्योंकि क्या है कि जिस तरह का आपका काम है ना, उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे होंगे, वो चाहते होंगे कि मुझे ये जवाब मिल जाए। अब एक चीज़ जो मेरे दिमाग में चल रही है, क्योंकि एक बिजनेस तो मेरा भी है, लेकिन आप प्रोडक्ट में है, मैं सर्विस में हूँ। राइट। बहुत से ब्रांड आए, आपने बताया जैसा कि आपके बाद इधर 5-7 सालों में, और वो 26 सालों से हाँ, वो आए और चले गए। राइट। ऐसा क्या आपके उसमें रहा, क्योंकि हार्डवेयर का काम आप कर रहे हैं, मोबाइल एसेसरीज का काम कर रहे हैं, साउंड का काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में ऐसी कौन सी चीज़ आपकी थी जो मार्केट में आपको बना के रखी और दूसरे उसको मैनेज नहीं कर पाए? ओके, पहला फैमिली बॉन्डिंग। ओ, ठीक है, जिसमें कोई ध्यान ही नहीं देता। जिसपे कोई ध्यान ही नहीं देता। लोग सोचते हैं मेरे यार दोस्त बड़े मेरे पक्के यार हैं, सॉरी मेरे यारों, ठीक है, मेरे फ्रेंड कहेंगे, ठीक है तो पहले तो आपकी ब्लड लाइन ही है, ठीक है। पहले आपकी फैमिली बॉन्डिंग, दूसरा आपका हम्बलनेस, कितना ज़मीन पे रहते हो आप, ठीक है। तीसरा आपकी टीम, चौथा ऑलवेज ओपन टू लर्न, पांचवा ग्राउंड ज़ीरो पे वर्किंग। ग्राउंड ज़ीरो पे वर्किंग क्या, मैं और मन भाई आज की डेट में भी ग्राउंड ज़ीरो पे चले जाते। जैसे अकबर बीरबल जाते थे, वो गांव में जाते थे अपने अपनी प्रजा के पास, हम अपनी मार्केट जाते थे ऑल ओवर इंडिया, अभी भी जाते हैं अपनी मार्केट देखने के लिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन यूबॉर्न को ओवरटेक करने वाला है, या कौन छाया हुआ है यूबॉर्न के अलावा, ठीक है। मार्केट में क्या आस्क क्या है पब्लिक की। ये नहीं कि हम नोने बाबू की तरह एसी के अंदर बैठ गए, चलो भाई यूबॉर्न बिक रहा है, हमें क्या पता हमारी दूसरी जगह कब्र खुद रही है, कोई मार्केट में अगर नीचे जा रही है तो हमें पता लग जाएगी ना, ठीक है। तो ग्राउंड ज़ीरो पे तो आपको हमेशा जाना ही चाहिए कि चल क्या रहा है। एसी में बैठना बड़ा आसान है। देखो, अगर आप ग्राउंड ज़ीरो पे नहीं जाओगे तो आप हमेशा के लिए एसी में नहीं बैठ सकते। किसी दिन एसी से बाहर भी आना पड़ेगा, स्कूटर पे बैठ के आपको जाना पड़ेगा, फिर याद आएंगे पुराने दिन, यार मैं ग्राउंड ज़ीरो पे क्यों नहीं वर्किंग करने गया। फिर ऑटोमेटिकली आप ग्राउंड ज़ीरो पे आ जाओगे, स्कूटर पे जाने लग जाओगे। मुझे लगता है जो लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, जो शुरू में मैंने कहा था ना कुछ चीज़ों का नोट्स बना ले, अभी आप पिछले कुछ चीज़ों की जो बात कर रहे हैं, अगर उसमें से एक एक चीज़ आदमी पकड़ ले तो उसका धंधा चल पड़ेगा। राइट, बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे लगता है कई जगहों पे आदमी कॉन्सेप्ट लेवल पे ही क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका धंधा सफ़र करता है। आपको क्या लगता है कि वो क्लियरिटी पहले माइंड में होना चाहिए या धंधे में होना चाहिए? मतलब ग्राउंड जीरो पे जब धंधा बनाते हैं तो क्लियरिटी कहाँ होना चाहिए, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, माइंड पे या धंधे पे? पहले माइंड पे, अच्छा, फिर धंधे पे। क्योंकि पहले धंधे पे करोगे फिर माइंड में करोगे तो वो ना पूरा मिक्सचर हो जाएगा। या आप ऐसा लेके चलो बंदे की ना दो लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। एटलीस्ट मेरे साथ तो ये है, क्योंकि मेरा विजन क्लियर है। अगर मेरी पर्सनल लाइफ क्लियर नहीं है ना तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ क्लियर नहीं होगी। अगर मैं पर्सनल लाइफ में मेरे पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, मैं घर से अगर खुश होकर नहीं जा रहा ना, तो मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा। वो आइडियाज़ नहीं आएंगे, मैं टीम के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाऊंगा। तो आपको वो पीस ऑफ माइंड तो आपको चाहिए पर्सनल लाइफ में। तो इसलिए पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। माइंड आपका शांत रहेगा तभी आप चौके छक्के मारोगे मैदानी जंग में। मुझे एक बात बताइए कि आपको देख करके मैं थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ। आप जब मेंटल पीस की बात कर रहे हैं, फिजिकली बात कर रहे हैं, जब भी बिजनेसमैन की बात आती है तो लाला टाइप आदमी सोचता है कि बिजनेसमैन मतलब मैंने वही तो नहीं बनना, इतना मोटा पेट लगे यहाँ पर कालापन आया हुआ है तो राम 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 राम। अरे सर इन चीज़ों से दूर। तो क्या आपने जिस तरह से अपने आप को बना के रखा है, क्या आपके बिजनेस की डिमांड है या अपना शौक है? सर देखो, एक्चुअली ना मैं आपको बताता नहीं, ये शौक नहीं है, ये बिजनेस की डिमांड है। बिजनेस की डिमांड है ना। शौक होगा ना तो एक दिन वो शौक खत्म हो जाएगा। अगर बिजनेस की आस्क देखूंगा ना, बिजनेस के लिए नेसेसिटी, तो मुझे हर दिन ये जाना ही पड़ेगा, और जो मैं जाता भी हूँ। मतलब आप ये लेके चलो, ये आपकी जो पर्सनल जो आपकी फिटनेस है, पर्सनल ग्रूमिंग होगी, वो सीधा डायरेक्ट हिट करती है आपके काम पे। कैसे? मैं जैसे मॉर्निंग में वर्कआउट करने गया या मन भाई वर्कआउट करने गया, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना मॉर्निंग में, वो बड़ा आपका टॉप पे होता है। वो आपका पूरे दिन आपके काम पे रिफ्लेक्ट करेगा।
और आपको पता है कि आपके पूरी टीम आपको फैक्ट्री आपका हेडक्वार्टर आपको देख रहा है कि बाऊ फिट तो कंपनी हिट। हाँ तो वो आपको ना अंदर से ही वो आपको रखना पड़ेगा। तो मैं इसलिए वो बिजनेस की आस कहूँगा। शौक तो बहुत चीज़ें को हो सकते हैं, लेकिन हम बेटर है ना बिजनेस की आस देखें। तो हम बिजनेस की आस ये है कि दोनों भाई फिट होने चाहिए। और हमारे डैड का तो ये रूल है, अच्छा पुत्र काम पे बाद में आना है, पहले अपनी फिटनेस का ध्यान रखना है। अच्छा। हाँ नहीं, मैं देख पा रहा हूँ कि मैं मतलब आपके डैड से मिला नहीं हाँ हूँ, जी, हाँ लेकिन जी। एक रिफ्लेक्शन मैं आपके ऊपर देख पा रहा हूँ कि उनकी सोच कैसी होगी, Right. वो कैसे होंगे, हाँ, 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 क्योंकि वो आपसे झलक रहा है। आपके हर बात में ना वही निकल के आ रहे हैं, वही, पिताजी और भाई। right. और मुझे लगता है ये मेरा पहला ऐसा पॉडकास्ट होगा, इतना पॉडकास्ट करने के बाद, कि कोई आ करके और उसके पूरे बिजनेस में परिवार साथ साथ चल रहा हो। एक बात बताइए कि ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि आज जिस दौर में हम लोग कहते हैं अपने बिजनेस का ब्रांड एम्बेसडर खुद बनना चाहिए, क्या आप भी इसे फॉलो करते हैं? सर्वे जी, मैं इसमें कह रहा हूँ बिजनेस के ब्रांड एम्बेसडर ना आपके ना पार्टनर्स हैं। अच्छा। मैं उनको खुद कहता हूँ। मैं एक बार एक मीट में गया, मैंने सबसे पूछा आपको पता है आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कहते हैं जी हमें पता है, युवन के ब्रांड एम्बेसडर टाइगर है, टाइगर श्रॉफ या जो मर्जी कह लो, जो भी है, नेहा कक्कड़ जी जो तब थी, बड़े सारे थे, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, आप वो ब्रांड एम्बेसडर। मैंने कहा आपके साथ साथ मैं हूँ। मैंने कहा पहले आप हो फिर मैं हूँ। मैंने कहा यार हम लोग ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग जिस लाइन के अंदर हैं उसके अंदर एक्टिव रहेंगे तभी तो ब्रांड आगे जाएगा। तो असली ब्रांड एम्बेसडर तो हमारे पार्टनर्स ही हैं या जो यूज़ कर रहे हैं। आपको देख के एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ जी। जिस तरह का आपका ब्रांड है, हाँ टेक जी। का है, कूल डूड वाला हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ मतलब जी। आपके गैजेट्स लगा के लोग चले और ईयरफोन और ये स्पीकर और ये सारी राइट, चीज़ें, जैसे धर्मपाल जी ने हाँ जी, अपने MDH, एमडीएच का वो ब्रांड, क्यों नहीं आप अपना ब्रांड एम्बेसडर बन जाते? जितने आप नाम लिए उनके सामने वो फीके पड़ जाएंगे। सर एक ना 2 केसेस आए मेरे सामने, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ कुछ बंदे ना हवा में उड़ने लग गए, अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर दिखा दिया हाँ अपने प्रोडक्ट्स पे, हाँ। ठीक है। वो बंदा हवा में, तो बंदे को उतना डाइजेस्ट करना चाहिए जितना उसका हाजमा हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। ये मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कितना डाइजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा काम है बिजनेस को ग्रोथ देना। मेरा काम ये नहीं कि यार अपने आप को ही चमकाऊं, हाँ जी हाँ जी मुझे देख के लो। अरे मैं कोई धर्मिंदर थोड़ी हूँ। अरे मैं अपने काम में अच्छा हो सकता हूँ, बट मैं उस चीज़ में नहीं अच्छा हो सकता कि अपने अपने थोबड़ा दिखा के मैं अपना माल बेचने लग जाऊँ। लोग तो बोलेंगे भाई देसी कंपनी आ गई। अपने काम से हम अपने हीरो बनेंगे ना। कितनी ज़रूरत होती है इन बड़े चेहरों की अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर्वेश जी आपने, ठीक है। ये ना एक्चुअली एक मुझे जो लगता है ये नेसेसिटी है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है, अगर आपको एक टेक ऑफ चाहिए, ठीक है, टेक ऑफ चाहिए और साथ में आपको एक मार्केट से और डिमांड और क्रिएट करनी है, ठीक है, तो आपको एक्चुअली वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें वो करना पड़ता है कि यार हाँ यार, अब जो टाइगर श्रॉफ है वो हमारे यूथ आइकन है। तो जब कोई यूथ जाता है वहाँ पर तो वो कहता है अरे यार ये तो टाइगर श्रॉफ है यार, और साथ में यूबॉन है। यूबॉन आप बिलीव करो, मैं किसी भी अपनी एज के बंदों के साथ बैठता हूँ 40 या 50 में से, तो वो कहते हैं यार अच्छा यूबॉन, अरे यार ये तो हम तो पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं यार, 20-25 सालों से मेरे घर पे पावर बैंक होता था, मेरे घर पे चार्जर होता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो वो अपने वो जनरेशन टू जनरेशन को काउंट करते हैं। अच्छा, अब इंडिया में एक चीज़, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लोगों ने बोला कि विदेश में ना लोग 1 लाख का सामान बनाते हैं, हाँ जी, 10 लाख की मार्केटिंग करवाते हैं, 1 करोड़ कमा के जाते हैं। अच्छा जी। वो अपने एडवर्टाइजमेंट के पैसे को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, बट इंडिया में लोग उसको बर्बादी समझते हैं। ये सोच कितनी सही है? क्या उन्हें सच में इन्वेस्टमेंट मतलब जो अपने एडवर्टाइजमेंट का पैसा होता है वो बर्बाद जाता है? सर देखो ये वाली चीज़ ना बिल्कुल वैसे आपने सही बात बोली, ये डिफ़र करती है कंपनी टू कंपनी। अच्छा। अगर तो बहुत बड़ी कंपनी है तो पैसा उड़ाने में, पैसा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मार्केटिंग वाली जो चीज़ है ये कुआं है, जितना डालोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कितना कितना डाल दिया आपने पैसा। अब जो बूटस्ट्रैप कंपनी हमारे जैसी जो दांतों के नीचे रख के पैसे को खर्च करती हैं, ठीक है, अगर आप इंटेलिजेंटली खुद अपने हाथों से खर्च करोगे तो आपको पैसे की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। अगर आप सोचोगे यार हाँ जी ऐसी आप कर दो, ऐसी पास कर दो, वो कोई गाड़ी नहीं चाहिए। अब जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है उनके लिए तो चलो चलता है यार, दे कैन स्पेंड इट लाइक एनीथिंग, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन हम जैसे बूटस्ट्रैप कंपनी को खुद थोड़ा सा माइक्रो में जाके खुद ही स्पेंड करना पड़ेगा।
जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं उड़ाना है कि कुएं के अंदर आप जितना मर्जी दे दो, बंदा बाद में सोचे यार ये मैंने क्या कर दिया। एक सवाल और याद आया इसी से कि हर चीज़ को खुद से देख करके खर्च करने की ज़रूरत है। एक जो फाउंडर होता है ना, वो कई बार ये सोचता है कि हमने बैंक से पैसा उठा लिया या कहीं से अपना ही पैसा हमने लगा दिया और मैं फाउंडर हूँ, टीम को रख करके काम करवाना है, तो ये स्किल मुझे नहीं आनी चाहिए। आपके लिहाज से एक फाउंडर को कौन कौन से स्किल ज़रूर आनी चाहिए? सेल्स, मार्केटिंग या कुछ अपने काम, वो कौन सी ऐसी स्किल है जो उसको ज़रूर आनी चाहिए, तभी बिजनेस आगे ग्रो करेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया यार आपने यार। ये तो जितने यूथ देख रहे हैं ये तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए पूछा ठीक है, ये देखिए जी, अगर आपने सेल्स में या मार्केटिंग के अंदर आपने कोई डिग्री नहीं ली हुई, कोई ज़रूरी नहीं है इतनी डिग्रियाँ लेना। ठीक है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, क्या जरूरी है ग्राउंड जीरो पे जाके स्टडी करना। वही आपको सेल्स की मास्टरी बता देगी, वही मार्केटिंग वाली चीज़ भी आपको ग्राउंड जीरो पे पता लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अब स्किल जो आपको आनी चाहिए, आपको टीम कैसे चलानी है वो आपको आनी चाहिए स्किल। टीम के साथ कैसे उनसे बेस्ट निकलवाना है। कई कंपनियां क्या करती हैं, बूटस्ट्रैप कंपनियां, कुछ भी, वो टीम तो हायर कर लेती हैं, लेकिन टीम से बेस्ट कैसे निकलवाना है यार वो आप पे है ना। और अगर आप टीम के साथ इन्वॉल्व नहीं होगे तब भी वो आपका फेलियर है। आप सोचो आपने कोई मार्केटिंग हेड आपने हायर कर लिया, आप सोचो आपने कोई सेल्स वाला हेड आपने हायर कर लिया, आप उसके साथ बैठोगे नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करोगे, टाइम टू टाइम उसकी रिपोर्टिंग नहीं लोगे, आप तो गए। आप सोचो यार मैंने उसे इतने पैकेज पे मैंने रख लिया, आप उसको ऐसे हवा में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और सेकेंड थिंग, आपका कस्टमर के साथ कनेक्शन, ये भी स्किल होनी चाहिए। आपके कस्टमर के साथ कनेक्शन आपका अच्छा नहीं है, आपका बिजनेस तो आज भी गया कल भी गया। ये स्किल तो बेसिक स्किल्स होने चाहिए आपके, आप कंफर्ट जोन में नहीं आएंगे। और एक फाउंडर को क्या नहीं करना चाहिए? एक फाउंडर को क्या नहीं करना चाहिए? लेट नाइट पार्टीज नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। अच्छा, गलती से भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, सॉरी टू से। ठीक है, लेट नाइट पार्टीज क्या होता है, बंदा हवा में हो जाता है। लेट नाइट पार्टीज का नुकसान बड़ा होता है। लेट नाइट पार्टी करी, ठीक है, अगले दिन भाई जी पहुंचेंगे 1-2 बजे, या अगर चलो 9-10 बजे पहुंच रहे हैं तो पूरा दिन तो भाई साहब पूरे डाउन ही होंगे। ठीक है, पूरे वो पार्टी का खुमार। ठीक है, सेकंड थिंग क्या नहीं करनी चाहिए? सेकंड थिंग, थोड़ा सा मतलब अपने आप को आउट ऑफ टच। अगर आप आउट ऑफ टच हो अपने प्रोडक्ट से या अपने जो आपके मार्केट के अंदर हो रहा है, अगर उससे भी आउट ऑफ टच हो तो वो भी आपके लिए नेगेटिव है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ओवर एक्सपेंशन नहीं करना चाहिए, ओवर पैसा नहीं लेना चाहिए बैंक से। अच्छा, मार्केट से भी नहीं लेना चाहिए, बंदे ऐसे ही मरते हैं। बैंक से पैसा लेना कब चाहिए? बैंक से पैसा सर तब लेना चाहिए जब आप सही तरीके का एक्सपेंशन कर रहे हो। जैसे युबो ने लिया हुआ है, ठीक है, मुझे इसमें कोई वो शर्म नहीं आती क्योंकि हमने बिल्कुल सही चीज़ के लिए लिया हुआ है। अब क्या होता है, बंदे पैसा तो उठाते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, पर्सनल यूज़ पे खर्च करने लग जाते हैं। हाँ, घर बना लिया, कुछ ले लिया, ये ले लिया। भाई साहब बिजनेस में कब डालोगे पैसा? आपको लग रहा है आपका बिजनेस एक्सपेंशन पे है। अब क्या हुआ, अब हमने जो बैंक से पैसा लिया उसे क्या किया, युबो ने अपना मेक इन इंडिया की फैक्ट्री बढ़ाई। हमारे जो मोदी जी हैं, ठीक है, उन्होंने कितना हमें बोला कि यार मेक इन इंडिया को प्रमोट करो, मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए आपको फैक्ट्री चाहिए, आपको यूनिट चाहिए, तो हमने फिर उसको बढ़ाया। अब उसके लिए तो पैसा लगता है, वो फिर बैंक जिंदाबाद। तो मैं इसलिए वही कह रहा हूँ कि यूथ को या कोई भी बिजनेसमैन को जो नहीं करना चाहिए, ओवर एक्सपेंशन के लिए पैसा ना उठाए, जितनी जरूरत है उतना ले। कुछ करते हैं नहीं बस ये पैसा अगर वो लेना चाहता है, हाँ जी, तो पार्टनर किसको बनाए? बैंक को पार्टनर बनाए अपना, या किसी प्राइवेट व्यक्ति को बना ले जो आकर के उसमें हिस्सेदारी लेता? मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 साल 7 साल से अपना धंधा कर रहा है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचा है, वो बहुत कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसको धंधे के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो एक तो ये कि किसी बड़े उससे ले ले, अगर वो बड़ी मछली हुई लाला तो से खा जाए हाँ इसको। जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा एक बैंकिंग पार्टनर है, तो उसको पहली प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए? पहली प्रायोरिटी बैंक को। ठीक है जी, बाहर वाला ही होता है, सॉरी टू से। ठीक है, बाहर वाला ही होता है। वो बंदे को पता है वो लाला होता है, जो पैसा लगाएगा वो लाला होगा। उसको पता है, फिर उसकी इंटरफेरेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, फिर आपके दिमाग में टेंशन रहेगी, कब घर आ जाए, कितने बारी फ़ोन करेगा, बार बार आपको करेगा। बैंक से सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है कि आपको ये तंग नहीं करते, कंप्लाइंसेस A1 रहते हैं इनके। ठीक है, ऑन अ कंडीशन आप सही जगह खर्च कर रहे हो। ठीक है, फिर तो अगर आप कहीं गलत जगह खर्च करो, फिर तो आप चाहे आप कहीं घर ले रहे हो या कहीं सोना कोई ज्वेलरी ले रहे हो, तो वो भी गलत ही है। लेकिन बैंक प्रायोरिटी रखे।
कई बार आप हम ये देखते हैं कि लोग ये सोचते हैं ना कि हमको अपना नया बिजनेस ना शुरू करना पड़े, वो किसी की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं या वो सोचते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए जो बना बनाया हुआ बिजनेस है उसको हम टेक ओवर कर लें। ये कहाँ तक सही है? ये यहाँ तक सही है, अगर उस बच्चे ने कभी बिजनेस नहीं किया हो तो कम से कम 1-2 साल वो फ्रेंचाइजी लेके ना थोड़ा बिजनेस का टेस्ट ले ले। अच्छा। उसके अंदर चाहे उसको कोई प्रॉफिट ना हो रहा हो, हल्का फुल्का लॉस भी हो रहा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि उसको थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक्सपोजर मिल जाएगा। अगर उसके माइंड में कोई बिजनेस नहीं भी आ रहा, कल को वो फ्रेंचाइजी लेके अपना भी स्टार्ट कर सकता है। बाय चांस किसी भी कोई भी खाने पीने की फ्रेंचाइजी लेता है, बंदा कहता है मैं 1-2 साल देखूँ तो सही हो क्या रहा है, एक बार इनके अंदर थोड़ा घुसूँ तो सही, फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर ले। यूबॉन की आप लोग खुद स्टोर खोलते हो या किसी और को देते हो? यूबॉन में हमारे ना, आप सर्वेश जी आपको हैरानी होगी, हमारे वही 25 साल पुराने पार्टनर्स हैं जो मेरे पास लापेदार मार्केट काउंटर पे आते थे। अच्छा। तो हमने उनको अपने पार्टनर्स बना लिया कि हाँ जी ये स्टेट आपका है, ये स्टेट आपका है, ये स्टेट आपका है। ओके। जब तक अनलेस एंड अनटिल वो हमारे वाला पार्टनर कोई नेगेटिव चीज़ ना करते तब तक हम हाथ नहीं जोड़ते। आप सूरत के ले लीजिए या आप कोई भी अहमदाबाद के ले लीजिए या कलकत्ता के ले लीजिए, तो ये सारे पार्टनर्स हमारे वही 25 साल पुराने पार्टनर्स हैं। अच्छा, कंपनियां आजकल मैं देख रहा हूँ ना कि किसी को फ्रेंचाइजी देने के बजाय ना अपना स्टोर ओपन कर रही हैं और वो पार्टनर के तौर पे बना रही हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? अपने फ्रेंचाइजी क्यों नहीं दे रही हैं, या मतलब किसी और को राइट्स क्यों नहीं दे रही हैं अपने ब्रांड का? बॉस हम लोग भी फ्रेंचाइजी नहीं देते। अच्छा। हम लोग भी उन्हें पार्टनर बनाते हैं। ठीक है। अब पार्टनर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियली वो पार्टनर वाइज हो गया। मैं उस हिसाब से कोई नहीं, हमारे कंपनी में कोई पार्टनर नहीं है, लेकिन ये है कि जो हमारे पार्टनर्स हैं दे आर लाइक फैमिली, तो हम उन्हें पार्टनर बोलते हैं, हम उन्हें कस्टमर्स भी नहीं कहते। तो वो अगर आपके पार्टनर और फैमिली मेम्बर्स हैं ना, वो आपके ब्रांड को ऐसे ले जाते हैं, वो ब्रांड को यहाँ लेंगे। जब उनको मैं कस्टमर क्लाइंट बोलूँगा तो ऑटोमेटिकली चाहे वो मैं भी हूँ, वो फिर सर पे ले लेंगे, यार ठीक है यार हम एज अ कस्टमर ही काम करते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि देखो फ्रेंचाइजी देने में कोई फ़ायदा नहीं। आप उनको पार्टनर्स, आप उनको ऐसे करिए, आप ये सोचिए आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हो, बस यही है। हाँ जी। चलिए, आप वाले मामले में तो समझ में आता है कि क्लाइंट आप लोग कैसे लेकर के आते हैं, क्योंकि आपने 26 साल में जो कह रहे थे ना, तपस्या करना, साधना करना, वो अभी भी चल रही है। तो हाँ, वो आपने बड़ा बना दिया तो आपके क्लाइंट आते हैं, रिकरिंग आते हैं। लेकिन जब कोई नया बिजनेस करता है ना, तो उसकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि वो सारे डिपार्टमेंट बना लेता है, वो सारे ऑपरेशनल भी हो जाते हैं, लेकिन जहाँ से पैसा आना है ना वही नहीं हो पाता। तो कस्टमर को अपनी तरफ कैसे ले आएँ? अगर कोई भी, जैसे आपका तो प्रोडक्ट है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा प्रोडक्ट और सर्विस दोनों में, क्योंकि आपके दोस्तों की सर्विस की भी कंपनी होगी, अगर आप उन दोनों में बताना चाहें कि अगर प्रोडक्ट वाला है तो उसको ऐसे करना चाहिए और सर्विस वाला ऐसे है, तो एक एक करके अगर बता सकें आप। प्रोडक्ट में मेरा होल्ड अच्छा है। ठीक है। प्रोडक्ट में क्या करना चाहिए सर्वेश जी, इसके लिए ना आप कोई एक जो टीम है ना, आपको पूरी टीम को सिंक में लेके फिर आप आगे वॉर मोड में जाइए। अगर आपकी मार्केटिंग, अगर आपकी सेल टीम स्ट्रांग है, अगर आपके पीछे परचेजिंग टीम स्ट्रांग है और आप खुद सबसे अपडेट लेते रहते हो और खुद उनसे ऊपर हो, पूरा अपडेट लेते रहते हो, तो आपको कोई बंदा रोक नहीं सकता कि आप काम का आपका पीछे हो जाए। इसके लिए सबसे बेस्ट वे है, मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊँगा, ग्राउंड ज़ीरो पे ही वही बंदे बैठे हुए हैं जहाँ से आपको पैसा आना है। शॉप पे बैठ के, ऑफिस में बैठ के, फ़ोन पे हाँ जी बादशाह माल ले लो जी, माल ले लो, हाँ जी, क्योंकि सामने वाला बंदा क्या कहेगा आपको फ़ोन पे, पता है भैया अभी मार्केट में मंदा है, भैया अभी माल नहीं भेजना, और हम ये लेके चलेंगे हाँ यार सच में मंदा है। मैक्सिमम दुकानदार यही सोचते हैं, फ़ोन रख देते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनकी दुकान पे जाके दूसरा ब्रांड वाला या आपका कॉम्पिटिटर जाके माल छोड़ के आ गया, वो इसलिए आपको फ़ोन पे कह रहा है भैया मंदा है। आप जब ग्राउंड ज़ीरो पे खुद उतरोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि यार अरे यार ये क्या हुआ है, ये तो कोई और ही ब्रांड छोड़ के जा रहे हैं इनकी शॉप पे माल। तो आपको ग्राउंड ज़ीरो पे खुद जाना पड़ेगा जहाँ से आपको पैसा आना है, या आपको अपनी मार्केटिंग वाली टीम भेजनी पड़ेगी वहाँ पर। आप फ़ोन पे धंधा बंदा नहीं कर सकते, मोबाइलों पे नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी एक टाइम तक हेल्प कर सकती है, आप जब तक खुद आप हसल मोड में नहीं रहोगे, खुद आप फिजिकली नहीं जाओगे, आपको सामने वाला मंदा ही बोलता रहेगा फ़ोन पे। आप ये कह रहे हैं कि फाउंडर को गले से चिपक के नहीं रहना चाहिए? गले से नहीं चिपकना चाहिए, उसको मार्केट में जाना चाहिए 100%, 200%। गला कैसे मैनेज होगा? गला कैसे मैनेज जगह से आएगा? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने किया। देखो एक चीज़ होती है ऑटोमेशन वाली, ठीक है, खुद ही गला देखेगा अगर, तो उसने बड़ी पिक्चर देखनी है तो गले से उसको उठना पड़ेगा। उसको अपने जैसे ही एक आप उसको अपने जैसे एक प्रोटोटाइप रेडी करना पड़ेगा। ओके। या तो फैमिली मेम्बर या फिर कोई कज़न या कोई अपना यार दोस्त वहाँ पर बिठाना पड़ेगा,
और वो पूरा का पूरा यूनिटी उसको देना पड़ेगा, भाई तू ले ले, भाई मैं जा रहा हूँ पीछे, मैं जा रहा हूँ ग्रोथ पे, तू यहाँ पर रह, क्योंकि गला इज लाइक का ऑपरेशन, गला भी ज़रूरी है, गला छोड़ नहीं सकते, ठीक है, लेकिन हमारा भी पीछे जाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि असली कृपा वहीं छुपी पड़ी है। हाँ, नहीं तो बंदा गले का गला रह जाएगा, बंदा गले पे ही वेट करता रह जाएगा, अरे यार कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, अरे भाई साहब वो कस्टमर आने की डेटें चली गई, कंपटीशन बढ़ चुका है मोबाइलों की वजह से, व्हाट्सएप की वजह से, आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। ये तो हर कैटेगरी की ये अभी हालत है, आपको उठ के जाना ही पड़ेगा। कब तक फाउंडर को गल्ला के साथ रहना चाहिए और कब उसको गल्ला को तलाक देना चाहिए? ठीक है, गुड पॉइंट। फर्स्ट 2 ईयर, फर्स्ट 3 ईयर उसको काउंटर पे रहना चाहिए ताकि पब्लिक डीलिंग सीखे, गला भी ज़रूरी है। मैंने और मन भाई ने कैश काउंटर शायद 14-15 साल संभाला है। अच्छा, 14-15 साल, ईयर 2000 से लेके 2014-2015 तक इतना संभाला है। इससे फ़ायदा बहुत हुआ, एक्सपोजर मिला, पब्लिक डीलिंग बड़ी अच्छी हो गई, कस्टमर के टेस्ट पता चल गए यार कस्टमर कैसे होते हैं। तो अब ये मोबाइलों की वजह से ना क्या हुआ, काउंटर पे वॉकिंग कस्टमर कम हो गए, अब सबको माल डिस्पैच चाहिए। तो अब बंदा कहता है यार काउंटर पे मार्केट खाली है, मार्केट खाली है। अरे भाई मार्केट इसलिए खाली है क्योंकि वहाँ पर माल पहुँच रहा है अपने आप, बड़ी से बड़ी कंपनियों को वहाँ पर माल पहुँचाना होता है। आप खुद बताइए, आप जहाँ रहते हैं उसके पीछे वाली गली में कभी भी आप निकलोगे, आगे वाली गली में एक किराने की शॉप होगी, वहाँ पर एक ऑटो वाला खड़ा होगा जो माल सप्लाई कर रहा होगा। बंदा तो खुद नहीं गया बड़ी कंपनी में माल लेने, वो छोटी सी शॉप में अगर वो ऑटो वाला सप्लाई करने आया तो इसका मतलब कंपनी की गरज है माल बेचने की, वो अपना बंदा बेच के बैठे, ठीक है। तो ऐसे ही वी ऑल्सो हैव टू डू द सेम थिंग, हमें भी ऐसे ही करना है। आज की डेट में कस्टमर को माल चाहिए अपने काउंटर पे, कस्टमर नहीं आएगा, हमें ऐसे रहना है, भाई साहब हम आ रहे हैं आपको माल देने के लिए। मतलब अगर वही जो आप शुरू में कह रहे थे डाउन टू अर्थ हो और खुद इंगेज हो तो धंधा तो बढ़ना ही बढ़ना है। बस खुद इंगेज तो आपको रहना ही पड़ेगा। एक बात मुझे बताइए, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग मुझे एक चीज़ जो दिख रही बार बार कि आप मन भाई का बात कर रहे हैं, डैडी की बात कर रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही इन्हीं के प्रति है या बैंक के प्रति होगी? ठीक है, इनके प्रति होगी। लेकिन कुछ लोग अपना धंधा बड़ा करने के लिए ना कहीं से पैसे उठा लेते हैं। पीछे 1-2 कंपनियां भी बंद हुई एजुकेशन के सेक्टर में। तो क्या लगता है कि जब जवाबदेही ज़्यादा लोगों के प्रति बढ़ जाती है तो धंधा उतना ही इनसिक्योर हो जाता है? बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, आप प्रेशर में आ जाते हो, आप रात को सो नहीं पाते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ धीरे धीरे आप एक्सपेंशन करो। किसको दिखाना आपने यार, आप रातों रात सोचते हो यार 1 रुपये से लेके आप उसको 1 करोड़ तक कर दो यार, वो बेवकूफ़ी है। आपको धीरे धीरे एक्सपेंड करना चाहिए ना। आपकी जवाबदेही सिर्फ आपकी फैमिली तक होनी चाहिए, आप उतना काम करो। या थोड़ा बहुत लो बैंक से, वो भी बैंक से, किसी प्राइवेट बंदे से नहीं। आप रात को सो रहे हो तो आप कम से कम चैन की नींद सो। ये ना हो कि कोई रात को बेल मारे या कोई फ़ोन करे, भाई मेरा पैसा नहीं आया, आप उसे ड्रामेबाजी कर रहे हो, अभी मेरा पैसा आना है, अगले हफ्ते आना है, 10 दिन बाद आना है, 15 दिन बाद आना है। नहीं, पीस ऑफ माइंड तो चाहिए। मेरे पास इतनी ऑफर्स आती हैं, कॉल्स आती हैं, मेल्स आती हैं, सर आपको फॉरेन फंडिंग दिलवाएं, आपकी कंपनी को और बड़ा करेंगे, आप कब तक बूटस्ट्रैप रहोगे। मैं क्या करता हूँ, यू वॉन्ट बिलीव इट मिश्रा जी, मैं हाथ जोड़ देता हूँ। मैंने कहा देखो अब फ़ोन करो, अब फ़ोन मत करना यार प्लीज़ यार, ठीक है। मेरे एग्जीबिशन में हम लोग बूथ लगाते हैं, मेरे पास कई कंपनी आती हैं, एजेंसीज आती हैं, सर आपको फॉरेन फंडिंग दिला दें। मैं बोलता हूँ क्यों सर, आप ना बूटस्ट्रैप कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी बन जाओगे। मैं बोलता हूँ भाई काका, मैं ना बड़ी अच्छी नींद सो रहा हूँ, मुझे ना प्रेशर में नहीं आना, ठीक है। मतलब एक जॉइंट फैमिली के लिए जितना चाहिए उतना है, ठीक है। मुझे रोल्स रॉयस नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास 4 पहिया कार है, ठीक है। बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने के लिए सब चीज़ें हैं, बट ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने के लिए है भाई पैसा, बस मुझे ज़्यादा किसी को शो ऑफ करना ही नहीं है। तो आप क्यों बाहर का पैसा उठाओगे। जितने फॉरेन इन्वेस्टर या आपके देसी इन्वेस्टर होंगे आसपास, उतनी आपकी आंसरेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या इन्वेस्टरों की वजह से भी कंपनी डूबती है क्या? 100% डूबती है, क्योंकि वो आपको प्रेशर देना चालू हो जाते हैं। जब आप डिलीवर नहीं करके दोगे उन्हें, ठीक है, जो आप उन्हें कमिट कर रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आप उन्हें कमिट कर रहे हो वो एक टाइम के बाद वो उतना निकल के आएगा फ्रूटफुल, वो नहीं आएगा। मार्केट बहुत अनसर्टन है, बहुत अनसर्टन है। तो आपको इन्वेस्टर्स के ऊपर तो डिपेंड होना ही नहीं चाहिए। आप बेटर है आप बैंक से पैसा लो, बैंक आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन बैंक से भी उतना लो जितना आप निभा पाओ। आप धीरे धीरे एक्सपेंड करो ना। बहुत पते की बात है ये। कई बार ना समझी में आदमी बड़ा बनने के चक्कर में, जल्दीबाजी में उसको लगता है कि हम बहुत अच्छा स्टेप ले रहे हैं, हमें पैसा मिल रहा है, और थोड़े यार दोस्त भी हवा में उछाल देते हैं। हाँ।
जैसे आपके पास लोग ऑफर लेकर के आए, आपने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि पीछे का कैलकुलेशन पड़ा था कि भाई ले लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हाँ 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 लेकिन कई बार लोगों को अपॉर्चुनिटी लगती है कि यार पैसा मिल रहा है ले लो, नहीं और फिर वो उसके ईएमआई और उसके मतलब जवाबदेही में फंस जाते हैं, उतना पैसा जनरेट नहीं एग्जैक्टली, हो फैमिली पाता। ऐसी मरती हैं, फैमिली ऐसी मरती हैं। आपने वो पढ़ा होगा, फैमिलियों ने इकट्ठे डोंट वांट टू से सुसाइड कर लिया यार। हाँ। वो फिर कहाँ की समझ आ रही है। अब चोड़ में घूमो ना यार, ठीक है बूटस्ट्रैप कंपनी, हम खुश हैं बूटस्ट्रैप कंपनी से यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पैन इंडिया जा रहा हूँ, हर घर में जा रहा हूँ, घर घर जूबॉन हो रहा है, मेरा टीयर 2 टीयर 3 अब टीयर 1 में भी हमारा टारगेट है, तो क्या दिक्कत है यार। पूरे इंडिया में सब जानते हैं यूबॉन क्या है यार, हमारे दादा परदादा के ज़माने का यूबॉन है, ठीक है। स्पीकर आते थे, हेडफोन आते थे, तो और क्या चाहिए हमें। सही बात है कि आप मार्केट में बने हुए हैं 26 साल से, बड़ी बात तो यही अब कम से कम उन कंपनी में रहते ना, हाँ यार एक कंपनी आई थी, मुझे उस चीज़ से बड़ा डर लगता है, एक कंपनी आई थी, हाँ यार थी तो थी, अब तो चली गई। वो कंपनी में नहीं रहना, हमने और 100 साल रहना है यार यहाँ पर। बात तो मज़ेदार है आपकी कि अगर विज़न इस तरह का बड़ा हो तो रास्ते थोड़े आसान हो हाँ, जाते हैं, लेकिन विज़न होना चाहिए उसके लिए।